हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम टू माय चैनल शिखा की दुनिया। टाइम हुआ है अभी तकरीबन 6:30 पौने 7 बजे का और मैं कर रही हूँ यहाँ पर मावा निकालने का काम, यानी दूध को गाढ़ा करने का काम। और तारीख है आज 10 दिसंबर। आज हमारी लाइफ का बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही खास और बहुत ही अच्छा दिन है। वो क्यों है, किस लिए है, ये आपको व्लॉग में पता चल जाएगा आगे चल के, तो उसे देखने के लिए आगे व्लॉग में बने रहिएगा। और अश्वत और अश्वत के पापा अभी सो रहे हैं। मेरा नहाना धोना हो चुका है, मैं पूजा वगैरह सब कुछ कर चुकी हूँ, चाय पी चुकी हूँ। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज है बहुत अच्छा दिन, तो मैं बना रही हूँ कुछ मीठा, उसी के लिए मैं मावा खींच रही हूँ यहाँ पर, या मावा बना रही हूँ। तो चलिए चलते हैं आगे ब्लॉग में। और बस मावा निकालने के लिए यहाँ पे मैंने तकरीबन 4 किलो के करीब का दूध लिया था, जो कि अब देखिए धीरे धीरे गाढ़ा होता जा रहा है। और जैसे जैसे ये गाढ़ा होता जाएगा मैं इसकी गैस की फ्लेम को भी स्लो कर दूंगी, क्योंकि उसके बाद ना इसमें इतनी ज़्यादा खदका पड़ता है कि छींटे आने का डर रहता है अगर आप ज़्यादा तेज़ फ्लेम पर करते हैं। तो बस मैं यहाँ धीमी फ्लेम कर देती हूँ, कभी तेज़ कर देती हूँ, कभी धीमी कर देती हूँ। और यहाँ पर आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं काफ़ी पास खड़ी हूँ, पर मैंने थोड़ा सा ना गैप बनाया हुआ है, क्योंकि छींटे बहुत ज़्यादा लगती हैं और कई बार छींटे हाथों पर भी आ जाती हैं। तो मैं क्या करती हूँ, बार बार धीरे से हाथ से कपड़े से पकड़ती हूँ और उसके बाद फिर इसे चलाती हूँ। कभी एक हाथ से का रेगुलर मुझे इसे चलाना पड़ रहा है ताकि इसकी छींटे मेरे फेस या मेरे हाथ तक ना आए। तो बस यहाँ पर मैं बना लूँगी मावा, क्योंकि साइड में दूसरी तरफ बैकग्राउंड में घर के बैक साइड में मतलब मेरे चल रही है कपड़ों की मशीन, और मुझे कपड़ों का भी काम करना है। और उसके बाद अश्वत की पीटीएम है, मुझे उसमें भी जाना है। देखिए धीरे धीरे ये गाढ़ा हो गया है। और यहाँ पर मैं आ गई हूँ घर के बैक साइड में, मेरे कपड़े भी धुल गए हैं और मैंने कपड़े चेंज किए हैं, क्योंकि मुझे अश्वत की मीटिंग में जाना था। तो मुझे काम करते करते अचानक से ही ध्यान आया कि मुझे मीटिंग में भी जाना है, और कपड़े मेरे सारे वॉश हो चुके हैं, मैं मशीन को धो रही हूँ। चलिए फ्रेंड्स, आ चुकी हूँ मैं पीछे क्या मतलब बैकग्राउंड में मशीन चल रही थी, और मुझे काम करते करते अचानक याद आया कि आज अश्वत की पीटीएम भी है और मुझे जाना था। मैं लेट हो गई हूँ, टाइम हो गया है 10:30। किचन का सारा काम मेरा ऑलमोस्ट निमट चुका है, कपड़े वगैरह मेरे धुल चुके हैं। और अब मैं जाऊंगी पहले अश्वत की पीटीएम में, तब उसके बाद फिर आकर बाकी काम करूंगी। तो मैंने कर लिया है चेंज पहले, बेडशीट वगैरह सब क्लीन हो गई है। अश्वत और अश्वत के पापा गए हैं फिलहाल बाहर घूमने के लिए, क्योंकि आज सैटरडे है तो उनकी भी छुट्टी है। और अश्वत की तो आपको पता ही है कि तबीयत ख़राब है, तो इस वजह से छुट्टी ही चल रही है। तो बस मैं अभी फटाक से होकर आती हूँ उसके पीटीएम में और फिर मिलती हूँ आप सबसे आकर। और बस मैं आ गई हूँ उसकी पीटीएम में से आने के बाद मैंने पहले की घर की क्लीनिंग, उसके लिए मैंने कपड़े चेंज किए, और फिर उसके बाद मैं आ गई थी रसोई में खाना बनाने के लिए, क्योंकि खाने में मुझे बनानी थी मटर पनीर की सब्ज़ी। तो उसके लिए अश्वत के पापा की डिमांड थी कि जैसा आप मसाला हमेशा भूनकर बनाती हो वैसे ही मसाले से बनाना। तो बस उसी के लिए मैं यहाँ पर प्याज, टमाटर, अदरक, थोड़ा सा हरी मिर्च वगैरह जो भी मुझे काटनी है वो मैं काट रही हूँ। और सारी सब्जियां डालने के अलावा थोड़ा सा इसमें खड़ा मसाला डलता है मसाले में, और अगर आप इस तरीके से बनाए ना तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पर मैं खड़े मसाले ले लूँगी थोड़े से, और खड़े मसालों के साथ ही मैं अपनी प्याज, टमाटर ये सब चीज़ें भूनूंगी। उसमें सबसे पहले खड़ा मसाला डाल लीजिए, उसके बाद वैसे बहुत सारे लोग इस तरीके से बनाते भी हैं, सबका अपना अपना बनाने का तरीका होता है। कुछ लोग प्याज को भूनकर या टमाटर को भूनकर ऐसे ही बना लेते हैं, कुछ लोग इसमें जीरा भी डाल लेते हैं, सबका अलग अलग तरीका होता है। लेकिन अश्वत के पापा को इस तरीके से बनाई हुई मेरी सब्जी बहुत अच्छी लगती है। तो मैं ज़्यादातर कोशिश यही करती हूँ कि जब भी कुछ इस तरीके का खाना बने, जैसे शाही पनीर, मटर पनीर या कोई भी ऐसी सब्जी, तो इस तरीके का मसाला ही मैं इसमें डालूँ, क्योंकि इस तरीके का मसाला जो होता है ना वो डाला जाता है तो बहुत अच्छा लगता है। और सबसे बड़ी बात कि घर में भुना हुआ मसाला हमें ज़्यादा नुकसान भी नहीं देता है, स्पाइसी नहीं होता है। तो बस यहाँ पर मैंने जो भी प्याज, टमाटर, अदरक जो भी डाला था वो सब चीज़ें मैंने भूनकर यहाँ पर खड़े मसाला भूनकर कढ़ाई में डाल दी हूँ। और जैसे ये थोड़ा सा मुलायम हो जाएगा ना टमाटर वगैरह, उसके बाद मैं इसे मिक्सी में ग्राउंड करूँगी। देखिए मुझे यहाँ पर इसे लगातार चलाना पड़ रहा है। मैंने इसमें थोड़ी सी लहसुन की गिरी भी डाली है। जी हाँ, तकरीबन 6 से 7 गिरी जो होती है ना वो बड़े, मेरे यहाँ लहसुन थोड़ा बड़ा है तो आपकी अपनी मर्ज़ी, आप जितना भी डाल लें। तो बस यहाँ पर मैंने सब्जी वब्जी छोंक दी है और मसाला भून के मैंने ग्राइंडर में ग्राइंड कर लिया था। थोड़ा गर्म था, आप लोगों के पास अगर टाइम हो तो आप ठंडा करके ही डालें। और यहाँ पर मैं साथ के साथ अश्वत के पापा से भी बात कर रही हूँ। वो बोल रहे थे कि क्या बना लिया खाना, अभी नहीं बनाया है। तो मैं उनसे यही कह रही थी कि नहीं, तो वो बोले कि मैंने आपको कोई गिफ्ट आज दिया ही नहीं। तो बस वही हंसी मजाक हम लोगों का चल रहा था, और साथ में मैं कर रही थी खाने की तैयारी। अश्वत के पापा और अश्वत भी उनका नहाना धोना हो चुका है, और अब वो भी वेट कर रहे हैं कि खाना बन जाए तो फट जल्दी से खाना खा लें।
क्योंकि हम लोगों ने सुबह सिर्फ नाश्ता ही किया था और टाइम भी काफ़ी ज़्यादा होता आ रहा है। तो बस सब्जी वगैरह मेरी बनकर हो गई है रेडी और मैं जल्दी जल्दी बना रही हूँ यहाँ पर पूरी, और मैं पूरी बना रही हूँ। उधर अश्वथ बाबू देखिए कोई गाना गा रहे हैं, सुनिए आप लोग। सही गाना सिखा दिया है तुमने वैसे। मैं आपको इसका गाना सुनाती हूँ और सुनकर आप लोग भी यही कहेंगे कि देखिए क्या गाना गा रहा है। और ये गाना इसने परसों ना जो हमारे यहाँ पर शादी हुई थी ना, जिसका ब्लॉग मैंने आपको दिखाया भी है, ये उसके बाद से इसने गाना याद किया है कि पापा मेरी भी शादी करवाओ। पापा कहते हैं ये बया नाम करेगा, मन्नू पापा का ये ऐसा काम करेगा, ना ये कोई जाने कि मेरी शादी कब होगी। बहुत बढ़िया, गुड। शादी की बड़ी जल्दी है मम्मा। हाँ जी। मैंने बहुत अच्छा गाना गाया। अच्छा। और सुना आप लोगों ने कि क्या गाना गा रहा है ये, कि पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा। पूरा गाना वही, लेकिन लास्ट में आके उसने एक लाइन बदल दी है कि ये तो कोई ना जाने कि मेरी शादी कब होगी। परसों घोड़ी जो इसने देखी है ना बारात चढ़ते हुए, उसके बाद से ही से बस ये हो रहा है कि पापा आप मेरी भी शादी करवाओ, मुझे भी घोड़ी पर ही बैठना है। तो इसके पापा बोल रहे थे कि घोड़ी पर अभी से बैठेगा बेटा, तो वो बोल रहा है कि हाँ मुझे अभी बैठना है। और बस यहाँ पर मैंने साथ के साथ पूरियाँ भी उतार ली हैं, इन दोनों की बातें भी चल रही हैं। और सबसे पहले मैंने लगाया है गोपाल जी को भोग। कुछ पूरी मैंने अपने देवता महाराज की बड़ों की निकाल दी हैं, कुछ मैंने गाय की निकाली हैं, क्योंकि जब भी कुछ अच्छा खाना हम लोग घर में बनाते हैं इस तरीके का, और वो भी खास दिनों पर, तो हम सबसे पहला भोग अपने पितरों का ही निकालते हैं। हेलो, गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम टू माय चैनल शिखा की दुनिया। टाइम हुआ है दोपहर के 2:30 बज रहे हैं और मेरा बना है अभी अभी लंच। अश्वथ के पापा लंच कर रहे हैं और इसीलिए सुबह से आपसे बात नहीं कर पाई, क्योंकि सुबह से बहुत सारा काम पेंडिंग था। क्योंकि मैंने आपको ब्लॉग के शुरू में ही बताया कि आज है स्पेशल दिन, और क्या स्पेशल दिन है वो ब्लॉग एंड होते होते आपको पता चल ही जाएगा। तो बस अश्वथ के पापा खाना खा रहे हैं और मुझे भी लगी है भूख, मेरी लगी हुई है थाली। तो बस मैं जा रही हूँ अभी खाना खाने के लिए। और बना है अच्छा खाना, अच्छा है नॉर्मल, जैसा भी होता है आपके हिसाब से, जैसा भी आपको अच्छा लगे। आ जाइए आप लोग भी मेरे साथ खाना खा लीजिए, क्योंकि फ़िलहाल है बहुत टाइम, ज़्यादा टाइम भूख का, और 2:30 बज चुका है। और मैंने सुबह नाश्ता भी बिल्कुल, मैंने सिर्फ 2 ही ब्रेड खाई थी। अश्वथ के पापा को मैंने अच्छे से देर नाश्ता करा दिया था, और अश्वथ के पेट में इन्फेक्शन था तो वो ऐसा कुछ खा नहीं रहा, लिक्विड ही उसे देना है। तो उसे सुबह हल्का फुल्का सा दूध दिया था, फिर थोड़ी सी फ्रूटी दी, फिर नारियल पानी दिया, तो थोड़ा थोड़ा इसी तरीके से वो खा रहा है अभी। तो बस बाकी आपने उसकी मस्ती अभी देखी कि वो क्या गाना गा रहा है। और बस अब मैं जा रही हूँ खाना खाने, तो आ जाइए आप लोग भी मेरे साथ खाना खा लीजिए। और बस खाना वाना खाने के बाद बर्तन वगैरह धोते धोते मुझे बज गए तकरीबन 3 साढ़े 3 का टाइम मुझे हो गया था। और उसके बाद मैंने थोड़ी देर किया रेस्ट, और अब टाइम हुआ है शाम के 4 साढ़े 4 बजे का। आई थिंक 4:30 ही बज रहे हैं। तो मैंने सबसे पहले पी चाय, क्योंकि अभी मेरा सबसे इम्पॉर्टेंट काम जो कि आज का है वो बाकी है, और वो है गाजर के हलवे बनाने का। और उसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न भी यही है कि मैं जो गाजर का हलवा बनाती हूँ, सीज़न की शुरुआत वो हमारे घर में आज के दिन से ही होती है। तो बस आज मैं शुरू बना रही हूँ उसी के लिए गाजर का हलवा। और यहाँ मैं बैठ गई हूँ गाजर को कद्दूकस करने के लिए, क्योंकि मुझे ज़्यादा तो बनाना नहीं था, और बस जितना भी बनाना था उसी के हिसाब से मैंने तकरीबन यहाँ पर 3 किलो गाजर ली हैं, उसी के हिसाब से मैंने मावा निकाला था। तो 4 किलो दूध में 1 किलो के करीब मावा निकल जाता है। तो जितना बचेगा उतना, जितना भी डलेगा वो मैं थोड़ा सा इसमें डाल दूंगी, बाकी बचा हुआ मैं थोड़ा सा रख लूँगी अलग से कुछ और मीठा। अश्वथ के पापा अगर खाना चाहेंगे, लड्डू कहेंगे या पेड़ा कहेंगे, जो भी कहेंगे, थोड़ा सा मावा और डालकर उसे भी बना लूँगी। तो अभी फ़िलहाल मैं कर रही हूँ हलवे की तैयारी, और अश्वथ मुझसे यहाँ पर बैठा हुआ बात कर रहा है कि मम्मा आप क्या बना रही हो। तो मैंने उसे वही बताया कि बेटा मैं हलवा बना रही हूँ। तो उसे अभी इन चीज़ों का आइडिया तो है नहीं, क्योंकि पिछले साल और उससे पहले भी वो छोटा ही था। तो अब की बार उसे थोड़ा सा टेस्ट का आइडिया लगेगा। और अगर मेरी कोई गाजर बिना काटे रह जाती है ना, जैसे आगे से हम लोग साथ के साथ काटते हैं, तो वो उसे मुझे तुरंत दिखा देता है कि मम्मा देखो ये गाजर आपने छोड़ दी है। और गाजर छीलते छीलते ही मैं साथ के साथ यहाँ पर उसकी पोयम भी देख रही हूँ, क्योंकि इस तरीके की एक्टिविटी बच्चे जब देखते हैं तो हमें भी अच्छा लगता है। और बच्चों के साथ बैठकर अगर आप देखें ना, तो आपका चाहे कितना ही मूड क्यों ना ख़राब हो, आप कितने ही थके हुए क्यों ना हो, आपका मूड भी एकदम फ्रेश हो जाएगा। वैसे भी जो पोयम से, जो कार्टून से ये देखता है ना,
वो लगती भी बहुत अच्छी हैं। तो बस यहाँ पर मैं साथ के साथ गाजर भी कद्दूकस कर लूँगी और उसके बाद रख दूँगी इन्हें उबालने के लिए, और फिर मैं रखूँगी अपने कपड़ों की तह बनाने की शुरुआत। और बस यहाँ पर मैंने गाजर को दूध में डालकर उबलने के लिए रख दिया है, जो कि काफ़ी हद तक उबलकर आधी भी हो गई हैं। और जितना ही दूध बच रहा है मैं इसे भी बिल्कुल अच्छी तरीके से ख़त्म कर दूंगी, या मतलब गाजर के साथ इसे अच्छे से ही मिक्स कर दूंगी। और जब तक ये काम हो रहा है मैं जा रही हूँ अपने कपड़ों की तह बनाने के लिए। और बस यहाँ पर मैं आई हूँ कपड़ों की तह बनाने के लिए, क्योंकि थकान तो वैसे बहुत ज़्यादा हो चुकी है, पर अगर मैंने ये छोड़ दिए तो फिर ये कपड़े तह बने बिना ही रह जाएंगे, और वो बस मेरे लिए कल के लिए बहुत ज़्यादा भारी हो जाएंगे। क्योंकि वैसे भी मैं साथ के साथ बना रही हूँ गाजर का हलवा, और इसीलिए मैंने सोचा कि तो जब तक दोनों काम कर लेते हैं, तह भी बना लेते हैं और उधर काम भी होता रहेगा। और यहाँ पर गाजर के हलवे का देखिए दूध बिल्कुल अच्छी तरीके से ख़त्म हो चुका है। मैंने इसमें यहाँ पर अब डाल दी है जितनी भी मुझे डालनी है चीनी, और अब जितनी भी चीनी ने पानी छोड़ा है, या चाशनी आप कह सकते हैं, उसे अच्छे से मुझे ख़त्म करना है। क्योंकि अगर इसमें गाजर में थोड़ा सा भी पानी रह गया और मैंने मावा ऐसे ही मिला दिया ना, तो अश्वथ के पापा इसे बिल्कुल भी नहीं खाएंगे। तो बस यहाँ पर मुझे इसके पानी को, जो चाशनी का पानी होता है ना, जो चीनी पानी छोड़ती है, उस पानी को भी मुझे अच्छे से ख़त्म करना होगा। और ये काम सबसे ज़्यादा टफ होता है, क्योंकि इसमें ना बहुत टाइम लग जाता है। तो बस यहाँ पर मैं वही चेक कर रही हूँ बार बार कि ये काम हो रहा है या नहीं। और जैसे ही चीनी का पानी वो ख़त्म सा हुआ, गाजर बिल्कुल अच्छे से सूख गई, मैंने उसके बाद इसमें मिला दिया है अपने घर का निकाला हुआ मावा, जिसे अब मैं अच्छे से चमचे से मैश करूँगी। क्योंकि जितने अच्छे से इसमें मावा मैश होगा या घुटेगा, उतना ही गाजर के हलवे में अच्छा स्वाद आता है। तो यहाँ पर मैंने तकरीबन 4-5 चम्मच के करीब मावा बचा लिया है। और बस यहाँ पर मावा अच्छे से मिलाने के बाद जो मैंने यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स क्रश किए थे, मतलब काटे थे बारीक बारीक, वो सारे मैंने इसमें मिला दिए हैं। किशमिश मेरे यहाँ हलवे में नहीं खाई जाती है, तो मैं किशमिश नहीं मिलाती हूँ, क्योंकि किशमिश का ना एक अलग ही टेस्ट होता है। वो हल्का सा खट्टा खट्टा सा टेस्ट जो होता है ना, वो कई बार फिर दूसरी चीज़ों के टेस्ट को बिगाड़ देता है। तो किशमिश मैंने यहाँ पर नहीं मिलाई है। और अब मैं यहाँ पर इसमें जो सबसे अच्छी बात है चीज़ होती है, वो मिला रही हूँ घर का देसी घी, जिसके बाद इस गाजर के हलवे में जो खुशबू आएगी वो बहुत ही अच्छी आएगी। और ये गाजर का हलवा, या आज मैंने इतना अच्छा खाना क्यों बनाया, वो अब बस मैं आपको व्लॉग के लास्ट में बताने वाली हूँ। कहने के लिए ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, बट हाँ हमारे लिए बहुत स्पेशल दिन है, तो मैं इसीलिए ये सब चीज़ें आज कर रही हूँ। ज़्यादा बड़ा तो मैं कुछ नहीं करती हूँ, लेकिन हाँ आज के सीज़न में, आज के दिन सबसे पहले हम अपने घर में गाजर का हलवा बनाते हैं और सबसे पहले ही खाते हैं। तो यहाँ पर मैंने गोपाल जी के नाम का भी भोग निकाल दिया है, और अब मैं कढ़ाई को कर दूंगी दूसरी तरफ शिफ्ट, क्योंकि साथ के साथ मुझे बनाना है खाना। और खाना वगैरह बनाने के बाद मैं करूँगी छोटा सा सेलिब्रेशन, और वो क्यों करूँगी ये मैं अब आपको बताऊँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, टाइम हो चुका है बता देने का कि आज क्या है। आज है 10 दिसंबर और आज है हमारी शादी की सालगिरह। तो बस उसी की खुशी में ये सुबह से एक छोटा सा सेलिब्रेशन, सुबह से थोड़ा सा खाना पीने की तैयारी मैं कर रही थी। और यहाँ पर मैंने गाजर के हलवे का ही जो है ना, कटोरी में ठंडा कर कर फ्रिज में रखकर उसका केक बना दिया था। और बस यही हमारा एक छोटा सा सेलिब्रेशन था। इसी के साथ ही करती हूँ इस वीडियो का एंड। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि इसी तरीके से छोटे छोटे सेलिब्रेशन, छोटी छोटी खुशियाँ और छोटी छोटी चीज़ों की वीडियोज़ आपको मिलती रहें। थैंक यू, बाय बाय।